गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। एंड ये ब्लॉग नहीं है, एक्चुअली ये Q&A वीडियो है। और बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था, दीदी Q&A वीडियो बनाइए या फिर लाइव आइए। तो लाइव का तो अभी कोई फिक्स नहीं है, पर तब तक Q&A वीडियो डाल देते हैं। और कल मैंने पोस्ट भी डाला था तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन भी आए हैं। तो ये चलिए एक एक करके सबका क्वेश्चन का रिप्लाई देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इतना बड़ा है, एक ही में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहली क्वेश्चन है कि आपकी शादी किसने फिक्स किया था? तो मेरी शादी फिक्स किया था मेरे पापा से ज़्यादा भैया लोग का हाथ था। भैया लोग ने लड़का देखा, उसके बाद फिक्स किया एंड 2 दिन में ही फिक्स हो। और दूसरा क्वेश्चन है, आप कितने तक पढ़े हैं? तो माई एजुकेशन इज ग्रेजुएशन, या मैंने ग्रेजुएट कर लिया। और हाँ, एक कोई नहीं पूछेगा, बाप रे बाप हम परेशान हो गए इस सवाल का जवाब देते हुए। अब लोग बस कमेंट कर दे, तो ये नहीं कि जाके कमेंट में देखे कि हाँ किसी का रिप्लाई भी हम दिए। तो क्या आपका जीजू से पहले कोई बीएफ था? हम लोग के घर में ये सब बीएफ जीएफ वाला सिस्टम नहीं है। एंड रहता तो आज हम आपके जीजू के पास नहीं रहते, उसके पास रहते। हाँ, वह आप लोग भी सोचेंगे कि कौन ही बताएगा ऐसे कैमरा पे, पर ये सच बात है, ऐसा कुछ हम लोग के घर में नहीं है। अगर रहता भी तो अगर मेरा रहता तो भैया लोग हल्ला कर देता, भैया का रहता तो मैं हल्ला कर देती। तो इसलिए हम लोग रखे नहीं है। एंड भैया पे तो अभी बहुत ज्यादा प्रेशर भी डाला जा रहा है कि अगर है तो बता दो। मतलब आपको तो पता ही है कितना जरूरी है, पर किसी का है ही नहीं तो क्या बताएं आप लोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप शादी से हैप्पी हो? तो शक्ल देख के पता नहीं चलता है हम खुश है कि नहीं। आपको ज्यादा अपना ससुराल में मन लगता है कि मायके में? ऑब्वियसली मायका, क्योंकि यहाँ पे रहे हैं, खेले हैं, भैया लोग से मारपीट कर सकते हैं। वहाँ किससे मारपीट करेंगे? एक पति को कितना हम दिन भर टॉर्चर करेंगे। इसलिए ससुराल से थोड़ा सा ज्यादा यहाँ लगता है। आप बहुत स्वीट हो, वो तो हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्डी के 137 से है कि दीदी आप फेस पर कौन सा प्रोडक्ट यूज करती हो? तो लो आज बता ही देते हैं। तो इसका रीजन तो हेल्दी डाइट है ही, पर उसके साथ साथ है क्योर स्किन। क्योर स्किन एक ऐसा ऐप है जहां आपको मिलता है पर्सनलाइज हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट। और इसमें आपका डायरेक्ट डॉक्टर से चैट होती है, वो भी बिना डॉक्टर के यहाँ जाए। क्योंकि देखो, आप अगर डॉक्टर के पास भी जाओगे तो वहाँ डॉक्टर की फीस हो गई, आने जाने की खर्चा हो गया और दवाई का भी खर्चा हो गया, तो ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। क्योर स्किन पे आप घर बैठे अपना पर्सनलाइज किट बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लो, जो की प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल रहता है। और उसके बाद या जो अपना नंबर है उसको रजिस्टर कर लेना है, लैंग्वेज भी चूज कर लेनी है। इसमें सबसे पहले तो पूछा जाता है आपको हेयर ट्रीटमेंट चाहिए, स्किन ट्रीटमेंट, तो अपने अकॉर्डिंग आप चुन सकते हो। और मेरे को तो पूछना था स्किन के बारे में, तो इसलिए मैंने अपना स्किन ही चूज किया। और इसके बाद आपका प्रॉब्लम पूछा जाता है, क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने इसमें डार्क सर्कल का प्रॉब्लम बताया, जो कि मेरे अभी नए नए आ चुके हैं डार्क सर्कल, तो वो चुना है। आपको कुछ और भी ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो वो सब आप मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। जो भी प्रॉब्लम थी मैंने सब कुछ सेट कर लिया है। फिर आपसे कुछ और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आपके स्किन में क्या प्रॉब्लम है, आपके पीरियड्स रेगुलर है कि नहीं है। तो जो भी प्रॉब्लम थी वो सब मैंने अच्छे से लिख के उनको भेज दिया है। फिर यहाँ पे आपको अपना फोटो अपलोड करना होता है। पहले तो फ्रंट फोटो अपलोड करना होता है, फिर साइड, लेफ्ट एंड राइट का। जैसे आपका फोटो अपलोड होता है तो जितने भी आपके स्किन में प्रॉब्लम होती है वो सब रेड डॉट करके उभर जाती है और सारी प्रॉब्लम बता देती है कि क्या क्या आपके स्किन में प्रॉब्लम है। इसके बाद वो आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका आप अपने हिसाब से जवाब दे देना, जैसे कि आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा, ऐसा कुछ पूछेंगे। और यस, बस इतना ही करना था और बस आपकी किट बन चुकी है, पर्सनलाइज किट बन चुकी है, और वो भी सिर्फ 2200 में। हाँ, ये जो आपकी किट बनती है डायरेक्ट आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, आपकी स्किन के प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। तो मेरी जो पर्सनलाइज किट है वो ये बन के आ चुकी है, जो कि डॉक्टर ने खुद रिकमेंड किया है, इसलिए आप इस पे पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। ये किट 3 महीने तक चलती है और मेरे प्रोडक्ट्स हैं सेंसिटिव प्रो क्लींजर, SPF 40 सेरामाइड सनस्क्रीन, ग्लूटा एक्टिव ब्राइट, मल्टी एक्टिव करेक्टर, मॉइस्चराइजर भी। वैसे डॉक्टर के अकॉर्डिंग तो आपको 3-4 हफ्ते में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, पर हाँ कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। सबसे अच्छी तो इनकी सर्विसेज है, 24/7 चैट सपोर्ट, मंथली फॉलो अप, कस्टमाइज्ड डाइट अकॉर्डिंग टू योर हेयर और स्किन केयर टिप्स, वाटर टेक रिमाइंडर। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, ऐसा लगता है जैसे कि आपका सच में कोई ट्रीटमेंट चल रहा हो। देखो, आप कंपेयर खुद कर सकते हो, खुद देख सकते हो कि स्किन कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल है। और अगर आपको भी यूज करना है तो इसका लिंक मैंने पिन कमेंट में कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है। और अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड यूज करना ना भूले, जो कि है बब्बी दीदी 100। मेरे कहने पे एक बार ट्राई जरूर करिएगा। और लास्ट क्वेश्चन, आपके और जीजा जी में एज डिफरेंस कितना है? तो आपके जीजा जी हमारे भैया के लोग के एज के हैं और मेरा और भैया लोग के बीच में से छोटे भाई।
भैया आनंद भैया से छोटे ही हैं, तो आनंद भैया से 5 साल छोटे हैं, आलोक भैया से 4 साल छोटे हैं, और वो है आलोक भैया के एज के, तो मान लो उसे 4 साल छोटे हैं। क्या जीजू की कभी कोई जीएफ रही है? तो अब वो बताएंगे तब ना, कोई अपना कमी थोड़ी बताता है, लेकिन फोन उन खोजते खाजते रहते हैं, तो अभी तक तो हमको नहीं मिला है। हाँ ये वो था, लेकिन वो भी तो हम वीडियो पे दिखा ही दिए, जो काली कलूठी थी, लंबी सी 2 गो चक्का लगा हुआ था, वही थी, और बाकी तो मेरे को अभी तक मिली नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भैया की शादी कब होगी? आप लोग रिश्ता भेज दो, क्योंकि हम लोग को तो मिल नहीं रही है। अगर आप लोग की नजर में कोई अच्छी लड़की हो, घर के लिए परफेक्ट हो, हम लोग राजपूत हैं तो थोड़ा उसी में ही, हम अदर कास्ट में नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे अब हंगामा हो जाएगा, गांव निकाला हो जाएगा, तो भाई गांव में रहना है। तो अगर हम लोग के कास्ट में कोई है तो सजेस्ट कर सकते हो आप, लोग भैया को डीएम कर सकते हो, उससे कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि भैया से करोगे तो वो तो शर्माएगा, बेचारा बात नहीं करेगा, तो आप लोग भैया से कर सकते हो। आप क्या करते हो? मैं दिन भर चूल्हा चौकी करती हूँ और वीडियो बनाती हूँ आपके लिए। वाह बबी दीदी, ओके थैंक यू। वाह किस चीज़ पे? दी आपका मायका कहाँ है और आपके गांव का नाम क्या है? मेरा मायका सारण बिहार में है, जो बिहार का सारण डिस्ट्रिक्ट है उसमें, और मेरे गांव का नाम नराव है। फिर है, आपका होम टाउन दिघवारा है क्या? नहीं, दिघवारा थोड़ा सा आगे पड़ता है, दिघवारा नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आपका खुद का घर है या रेंट पे रहते हो? तो मेरा खुद का घर है, अभी जस्ट 1-1.5 साल पहले ही लिया है, और तुरंत घर भी बन गया है, इसीलिए अभी ज़्यादा कुछ घर का काम नहीं हुआ है, फिनिशिंग नहीं हुआ है। दीदी आप कितना कमाते हो? देखो ये सब चीज़ें नहीं बताई जाती, नज़र लग जाती है, और आप लोग ही ने बोला है अच्छा अच्छा चीज़ मत दिखाइएगा, इसलिए हम नहीं बता सकते। मतलब इतना समझ लीजिए कि हम अपना खर्चा निकाल लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्या करती हो अपना पैसा, तो भाई शहर में रहना इतना भी आसान नहीं होता, घर से निकलते ही कैसे 500-1000 उड़ता है पता भी नहीं चलता, खर्चा तो है भाई। आपके हस्बैंड सिंगल चाइल्ड हैं क्या? यस, वो अपने माँ बाप के इकलौते बेटे औलाद जो कहें वो है, और हम उनकी पत्नी, इकलौती पत्नी। बेबी प्लान, देखो भाई घर वालों के प्रेशर से, रिश्तेदार के प्रेशर से शादी कर लिए, और शादी के बाद ये भी प्रेशर आ रहा है बच्चा बच्चा, तो भाई इतना प्रेशर मत दो, अभी मेरा भी जिंदगी है इस गांव में, हम घर में घुट घुट के रह लिए सबके दबाव से, गांव समाज क्या कहेगा, इधर मत जाओ उधर मत जाओ, तो हम बहुत दिन घर में रह लिए, अब थोड़ा सा हमको रिलैक्स करने दो, जिंदगी जीने दो, उसके बाद सोचेंगे, इतना भी हम सोचे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आनंद भैया और आलोक भैया में बड़ा कौन है? तो बड़ा वही है जो छोटा दिखता है, मतलब कि आनंद भैया बड़ा है, आलोक भैया छोटा है, और उससे छोटे हम हैं। ससुराल चली गई दीदी? नहीं, अभी मायके में ही है। अब आया फिर लंबा लिस्ट क्वेश्चन का। आई एम समृद्धि, माई क्वेश्चन आर व्हाट इज योर एंड जीजू एज? एज तो नहीं बता सकते हैं, पर इतना मान लो कि 4-5 साल का हम दोनों में गैप है, और जिस एज में शादी होना चाहिए उसी एज में हुआ है। आपको देख के लगता है नाबालिग है, तो घमंडी हैं। का कहल जाले एकरा? डाइट के कमाल ना डाइट का कमाल तो नहीं है, जैसे कि बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, जीजू का एजुकेशन क्या है? तो जीजू भी ग्रेजुएट हो चुके हैं, और आगे की तैयारी के बारे में वो भी नहीं बताते हैं, क्योंकि बोलते हैं इट्स अ सरप्राइज, और सही बताओ तो उनको टाइम ही नहीं मिल पाता, जो ड्यूटी करेगा कहाँ से टाइम मिल पाएगा। तो भी थोड़ा सा भी टाइम मिलता है तो अपना देखते हैं, पढ़ते उठते रहते हैं फ़ोन से, या फिर बुक लाए हैं, लेकिन कुछ बड़ा चीज़ का ही तैयारी कर रहे हैं, पूरा हो गया तो बहुत अच्छा है। योर हाइट एंड वेट? माई हाइट इज 5'4" से ज़्यादा और 5'5" से कम, तो हमको समझ में नहीं आता हम कैसे एक्सप्लेन करें, तो छोड़ो 5'5" मान लो। वेट का तो मत पूछिए, वेट तो बहुत पहले ना पाए थे तो 55 था, अभी तो पूछिए ही मत। आपकी शादी से पहले जो लॉन्ग ड्रेस पहनती थी हाफ सिल वाला, वो कहाँ से खरीदती थी? वो सब, मेरा कोई भी कपड़ा यहाँ गांव का नहीं रहता है, या तो ऑनलाइन का रहेगा या फिर झारखंड धनबाद से, वहाँ का रहता है मेरा कपड़ा सब। भैया की शादी कब होगी? बहन जी आप ढूंढ दीजिए, जो लड़की, एक अच्छी सी लड़की ढूंढ ढांड के भेज दीजिए, हम लोग को नहीं मिल रही है, दिया जला जला के ढूंढ लिए लेकिन नहीं मिल पा रही, पता नहीं कहाँ कोना में बैठी हैं। आदित्य जी यूट्यूब चैनल कब बना रहे हैं? बोले ना कि उनके पास समय नहीं है, बस इसी कारण। अब मेरे को नहीं लगता कि वो बना पाएंगे, क्योंकि टाइम ही नहीं है, तो कहाँ से, छुट्टी के लिए तो कितना करना पड़ता है, तो 1-2 दिन का छुट्टी मिलता है, तो कहाँ से। सच सच बताना दी, आप नजफगढ़ दिल्ली से हो ना? मैं भी वहीं से हूँ। हाँ मैं नजफगढ़ दिल्ली से हूँ। यू आर सो स्वीट, थैंक यू। आनंद भैया की शादी कब होगी? प्लीज़ दी मेरे कमेंट लेना प्लीज़। आनंद बोले ना, आप देखिए जीजा जी का मैसेज आ गया, रील भेज दिए। शादी में कितना लड़का वाला ने आपको देखा? कितना लड़का है? बस ओनली वन। कितना लड़का वाला? एक ही से बात चला हो गया। आपको लगता है आपको कोई छटेगा? हम ना छट दे। मुझे आपका डांस वीडियो
चाहिए हिंदी और भोजपुरी सॉन्ग में। देखिए भाई, अब मेरी शादी हो चुकी है, हम किसी के घर की इज्जत है, अब उतना तो नहीं पर थोड़ा बहुत तो कभी कभी आ जाएगा। पर वैसे प्रोफेशनल वाला तो हमको भाई अभी शर्म आ रहा है, पर देखते हैं, हो भी सकता है। अगर जीजू का कोई भाई और है तो बताइए। भाई तो नहीं पर उनके फ्रेंड लोग हैं जिनकी जो न्यू ईयर की पार्टी में आए थे वो भी फ्रेंड है, और 4-5 और फ्रेंड है। तो अगर आपका सेटिंग करवाना हो तो नहीं करवा सकते क्योंकि किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी की शादी फिक्स हो गई है, तो कैंसिल ही समझिए। और भाई बहन तो है नहीं। आपका ससुराल कहाँ है दीदी? मेरा ससुराल तो जारपुर में है, जस्ट यहाँ से आधे घंटा लगता है कार से जाने में। आपका अपना पापा और पापा जी यानी जीजू के पापा क्या करते हैं? वो बैंक के एरिया मैनेजर है, 6-7 बैंक के एरिया मैनेजर है। दीदी माँ को क्या हुआ था? माँ को हड्डी टूट गया था, गिर गई थी तो वो हुआ है, और सर्वाइकल वाला प्रॉब्लम है। सेकेंड 2 हो गया, अब थर्ड नया और बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, जैसे विटामिन डी की कमी, हाई शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, फिर थायराइड, बहुत सारा प्रॉब्लम आ चुका है उनको। आप लोग बहुत अच्छे हैं और सो स्वीट कपल। थैंक यू जी। दीदी दिल्ली कब जाओगी? मैं जाऊंगी अप्रैल लास्ट तक। शॉर्ट में व्यू नहीं आता है, क्या व्यूज़ कैसे आएगा? तो मैं भी ऐसे ही स्टार्ट की थी शुरू में। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको पता ही होगा कि मेरे भी नहीं जाते थे, पर मैं मेहनत करती थी। पर शादी के टाइम भैया ने लग भीड़ के बहुत ज़्यादा मेहनत कर उड़ के मेरे को चमका दिया। उस टाइम से मेरा भी जा रहा है, तो हम बस उसको बरकरार रखे हुए हैं। बाकी तो मेरे को कोई फार्मूला वैसा पता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी वीडियो मेरी माँ देखती है और उनको आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। फर्स्ट टाइम वीडियो देखी थी जब आपकी तिलक वाली वीडियो आई थी, तब आपकी फैमिली से मेरे जैसे है, बड़े भैया, फिर मैं हूँ, फिर छोटे भैया हैं, मम्मी है और मेरे पापा नहीं है। ओ सो सैड। आपकी मम्मी की तबीयत कैसी है? दुआ करूँगी हनुमान जी उनको जल्दी ठीक कर दे। अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करवाइए। जी ज़रूर होगा, पूजा हम लोग करवाने वाले हैं। एंड थैंक यू सो मच सासू माँ। है दीदी आपकी ज्वेलरी कलेक्शन, तो वो तो मैं आधा यहाँ लेके आई हूँ, आधा वहाँ पे है, तो जब वहाँ जाऊँगी तब उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। ज्वेलरी कलेक्शन हो, आर्टिफिशियल वाला हो या गोल्ड हो या फिर कपड़ा साड़ी कलेक्शन हो, वो सब पे बनाएंगे वहाँ जाके। आपका शादी भैया से पहले क्यों हुआ? इसका जवाब देगी मम्मी जो कि यहीं पे बैठी है। बोलो, मेरा शादी पहले क्यों कर दी? लिखल था पहले, लगन आ गया, हो गया, चढ़ गया, हो गया। ऐसे थोड़ी होता है, लिखल था तो हो गया। हाँ लिखल था, एक के बाद में लड़का मिल गया तो कर दे। मिल गया तो कर दिए। भैया का बात चल रहा था, बहन को हो गया, भाभी के। एक्चुअली भैया का ही शादी का बात चला था, पर पता नहीं सर जी का कहाँ से टपक गया इधर बीच में, बस शादी हो ही गया। अभी दीदी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आप यह बताइए कि आपके भाई की शादी कब होगी और आपकी मम्मी कैसी है? भाई की शादी क्या बताएं, जब होगी तब होगी। और मम्मी अभी ठीक है, पर सूजन बहुत ज़्यादा हो गया है, पता नहीं क्यों, फिर से डॉक्टर बुलाया है, जाना पड़ेगा कुछ दिन में। मैं भी बिहार से हूँ। ओके, मेरी आपकी मम्मी ठीक है नदी? हाँ जी बहुत अच्छी है, आप लोग की दुआ से कृपा से अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप जीजू की सबसे खराब हैबिट और अच्छी हैबिट बताइए। खराब हैबिट में है कि जब वो आलस पे आते हैं तो कुछ ज़्यादा ही आलस करने लगते हैं। एंड अच्छी बात भी वही है कि जब वो फुर्तीला होते हैं तो मेरे से भी ज़्यादा चीज़ संभाल लेते हैं, कर लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। अच्छी बात तो वैसे बहुत सारी चीज़ है, पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, भाव बढ़ जाता है। आपकी शादी की बात कब स्टार्ट हुई और कितने दिन में हो गया? मेरी शादी की बात स्टार्ट हुई थी शायद अगस्त में। अगस्त में ही आके वो लोग फिर देख उठ के चले गए, मात्र 2 दिन में। एक दिन भैया लोग गया देखने, एक दिन वो लोग आए देखने, बस शादी कंफर्म, मई में शादी हो गया। दीदी आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? है तो अरेंज मैरिज ही, पर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लव मैरिज है। इनफैक्ट मेरे गांव वाले ही समझ रहे हैं कुछ लोग कि ये लव मैरिज शादी है, क्योंकि आपको पता है हम ज़्यादा देर सीरियस रहते नहीं है और कहीं भी दांत दिखा देते हैं, सबसे कंफर्टेबल हो जाते हैं बहुत जल्दी, तो सबको लगा कि ये लव मैरिज है, पर ऐसा नहीं है, ये अरेंज मैरिज ही है। आपकी एज क्या है जो इतनी जल्दी शादी कर दी गई? मेरी एज तो फलाना ढिमकाना है, पर जल्दी शादी नहीं हुई। पर हाँ, अभी जिस हिसाब से लोग शादी करते हैं 25 साल 30 साल में, उस हिसाब से शादी नहीं हुआ। पर ऐसा भी नहीं है कि नाबालिग की लड़की का शादी कर दिया। मेरे होशो हवास में ये शादी हुआ है, ये मैं कबूल करती हूँ। दीदी आपका बर्थडे कब है? एंड टेक माई नेम आंचल रॉय। ओके आंचल जी, मेरा बर्थडे 4 अगस्त को आता है। दीदी आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, थैंक यू। बस ऐसे ही कमेंट करते रहिए, दिल खुश हो जाता है, लगता है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं तो सफल होता हुआ दिखता है। सविता मोदी 42
13 से। दीदी आपकी मम्मी कैसी है? मम्मी ठीक ठाक है, अभी प्रॉपर सही नहीं है, चलने उलने में बॉडी सिक होता है, कांपता है, बहुत अभी प्रॉब्लम है, पर अभी पहले से बहुत ज़्यादा ठीक है। दीदी आपकी मम्मी की तबीयत खराब है तो आपके ससुराल वाले क्यों नहीं देखने आए? एक्चुअली आपको भी पता है कि मेरे सासू माँ का भी हाल ही में ऑपरेशन हुआ था, तो वो भी अभी पूरा ठीक नहीं है। ऑपरेशन के बाद थोड़ा तो शरीर डाउन हो ही जाता है, फिर भी वो मेरे भेजने के लिए यहाँ मम्मी के पास भेजने के लिए वहाँ दिल्ली चली गई, क्योंकि सर जी अकेले कैसे रहेंगे, खाना पीना कैसे खाएंगे, तो वो वहाँ उनका देख रेख कर रही है और मैं यहाँ आ गई हूँ। तो ये बड़ी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए। रहा बात ससुर जी, तो ससुर जी आए थे हॉस्पिटल में मम्मी को देखने, हॉस्पिटल ही चले गए थे उधर ड्यूटी से, तो उसका वीडियो नहीं बनाए थे हम लोग। पता नहीं भैया बनाया होगा, तो अगर होगा क्लिप तो डाल देंगे, नहीं तो मेरे को नहीं लगता वीडियो बना होगा। दीदी आप वीडियो कैसे एडिट करती हो? मैं वीएन से एडिट करती हूँ। और कैसे करती हूँ तो आप इसका ट्यूटोरियल बहुत सारा मिलता है, यूट्यूब पे सर्च मार के देख सकते हो। ज़्यादा कुछ मेरे वीडियो में एडिट रहता भी नहीं है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? ये दिल्ली पुलिस में हैं, बस दिल्ली पुलिस में सरकारी नौकरी करते हैं। आप कितने साल की हो और दिल्ली में कहाँ रहती हो? मैं फलाना साल की हूँ और दिल्ली के नजफगढ़ में रहती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, थोड़ा सा मेरा भी प्रॉब्लम समझिए। आस्था 00 जी का कमेंट है कि जीजू सपने में आए थे मेरे और आप भी बहुत बातें हुई थी सच में। बताओ, हम लोग अब सपना में भी जा रहे हैं, वाह क्या बात है। मतलब सच में फेमस हो रहे हैं हम लोग, आपके दिल तक। फेमस होना बात नहीं है, मतलब दिल से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अंशु प्रिया जी का क्वेश्चन है, हेलो आप कौन से जिला में रहते हो और आपकी माँ कैसी है? छपरा जिला से हूँ, सारण जिला से, और माँ ठीक है। और राधा कृष्णा आपकी माँ को जल्दी ठीक कर दे। जी बिल्कुल, आप ही लोग का आशीर्वाद है। और प्लीज़ इनका जवाब आप मेरा नाम लेके करिएगा ऑफकोर्स। और प्लीज़ प्लीज़ 10 बार प्लीज़ लिखा हुआ। हाँ हाँ, हम आपका नाम ले लिए, अंशु प्रिया जी। नंदनी H7O से कमेंट आया है, दीदी आपकी कोई रियल देवर या ननद है? मेरे अपने पर्सनल तो नहीं है, पर हाँ मझले पापा के एक बेटे और बेटी हैं, तो वो भी तो देवर और ननद ही है ना। 24 आवर इग्नोरिंग प्रैंक करिए जीजू पे, तो वो तो अब वहाँ दिल्ली जाके होगा। आप ससुराल भी मत जाइए दीदी, और कुछ टाइम तक रुक जाइए। फर्स्ट टाइम कमेंट। हाँ अभी ससुराल नहीं जाने वाली हूँ, क्योंकि ससुराल में भी कोई नहीं है, दादा दादी भी नहीं है, तो अभी तो यहीं पे रहेंगे, और अप्रैल लास्ट तक हो सकता है तो जाएं। रियाज Q85 से आया है मेरे को 8 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, आपका ड्रीम बचपन में क्या था? क्या बनना चाहती थी आप? क्या बनना चाहते थे? मेरे पापा तो कहते थे कि ये डॉक्टर बनेगी, पर मेरा मन डॉक्टर बनने का नहीं था, और मेरा याद नहीं है हमको। हाँ K-pop में जाने का मन था, पर जब थोड़ा सा बड़े हुए उसके बाद। क्या आपको लगता था कि आप एक दिन इन्फ्लुएंसर बनोगी, YT पे वीडियो बनाओगी और इतना फेमस हो जाओगी? नहीं भाई, नहीं सोचे थे, पर हाँ भैया जब 21 में स्टार्ट किया था अपना क्राफ्ट वाला, उस टाइम थोड़ा थोड़ा दिमाग में आता था कि हम भी ऐसे वीडियो बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, और देखो हो भी गया सच। बेस्ट फ्रेंड कौन है? एक्चुअली मेरी कोई फ्रेंड नहीं है वैसी, जो मेरी शुरू से ही नहीं रही, पर एक है जो घर में आपको दिखाया है, पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, तो वही आप रिलेटिव मानो, दोस्त मानो, जो मानो वही है हैप्पी। आपके लिए सबसे ज़्यादा लकी ईयर कौन सा ईयर रहा? 2025 लकी ईयर था मेरे लिए, क्योंकि 2025 में ही मेरी शादी हुई, फिर मेरे 25 में ही मेरा चैनल ओपन हुआ, आप लोग का इतना सारा सपोर्ट मिला, और भैया को भी बहुत ज़्यादा सक्सेस 2025 में ही मिला था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा। और हाँ सर जी को भी बहुत ज़्यादा सक्सेस मिला मेरी शादी के बाद, तो इसलिए वो मेरे को लकी चार्म कहते हैं। स्कूल लाइफ में कोई फ़नी मोमेंट जो आपको बहुत अच्छा लगता हो और आपको बस बात पे हंसी आ जाती हो याद करके? एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा भुलक्कड़ हूँ, मेरे को बात याद नहीं रहता। इनफैक्ट मेरे क्लासमेट जो थे उन सबका या तो चेहरा याद है किसी का, नहीं तो किसी का नाम नहीं याद है, और किसी किसी का तो कुछ भी नहीं याद है, तो थोड़ा सा हम भुलक्कड़ हैं। 10 से BA तक आपका कौन सा ईयर बेस्ट रहा? 10 से BA तक कोई सा भी नहीं रहा, कोई सा भी नहीं, क्योंकि मैंने कभी कॉलेज किया ही नहीं, जस्ट बिकॉज गाँव क्या कहेगा, रोज़ छपरा जाओगी अकेले पढ़ने लिखने, तो यस मिस करते हैं अपना कॉलेज लाइफ। कभी देखे नहीं कैसे लोग जाता है कॉलेज वॉलेज, पर कभी गया नहीं। आपको पढ़ना कितना पसंद था? मेरे सूट की बात है, सूट पे चढ़ता है तो पढ़ता है, नहीं तो छूटता है तो छूट ही जाता है। जैसे मान लो मैं 10th में बोर्ड के टाइम मैं साल भर खूब मस्ती की, और बस 1 महीना पढ़ाई किए, और बस इतना समझिए कि फर्स्ट डिवीज़न हर 10th में 12th में हर चीज़ में फर्स्ट डिवीज़न है। ऐसे ही सेम 12th में भी साल भर खेले कूदे, बस लास्ट के 1 महीने में पढ़ाई किए, तो मेरा ऐसा पढ़ाई रहता है, बस कैसे भी फर्स्ट आ जाना है।
मेरा मोटिव फर्स्ट आना रहता है। और बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट हो गए और मेरे पे भी अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं। मैंने देखा है शायद ही किसी पे ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं जब लोग मेरे को दीदू बोलते हैं या फिर लाडो बोलते हैं, मतलब घर वाली वाइब आ जाती है। मतलब किसी के कमेंट में भी ऐसा नहीं देखे कि लोग लाडो करके बुला रहा है उसको या फिर दीदू। तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए कि मैं आप तक दिल से कनेक्ट कर पा रही हूँ और आप मेरे को ऐसे ट्रीट करते हैं, अच्छा लगता है। और कुछ लोग जो हैं, कुछ परसेंट लोग जो बस अपना रास भरास सब यही निकालने आते हैं, तो कुछ कुछ कमेंट वो भी रखे हैं, तो आपको सुनाते हैं वो लोग क्या क्या कमेंट करते हैं। है दीपा मिश्रा से है उनका आईडी, और बहुत सारा कमेंट किए हैं और जब भी किए हैं बस अपना जहर ही उगली है। एक पे की है अच्छा नहीं है, दूसरे पे की है बोरिंग वीडियो, तीसरे पे की है खाना नहीं बनाती हो क्या मैडम जी, तीसरा पे फिर बोरिंग लिखी है। तो इनका काम ही है बस ऐसा करना। दूसरा कमेंट है आराध्या शर्मा, बहुत ही अच्छा हुआ तबीयत खराब हो गई, मर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता, सब चीज़ का रीज़न बॉबी है, उसी के शादी के बाद तुम्हारा बाद बाबा मर गए, तुम्हारी मम्मी का तो हड्डी टूट गया और बॉबी की सास का भी तबीयत खराब हो गया, सबका रीज़न बॉबी है। ये है आराध्या शर्मा जी, शुक्रिया आपको जहर उगरने का, हम मेरे चैनल पे मौका मिल गया और सबका जवाब दे दें। शादी के बाद बहुत सारी अच्छी चीज़ हुई हैं जो कि आप देख सकते हैं। खराब चीज़ जो हुई है बाबा का देख कर जाना, तो बाबा का ऑपरेशन हुआ था, वो पता होगा कुछ दिन पहले। वो ऑपरेशन मेरे शादी टाइम होने वाला था और हम लोग को पता है कि बाबा, डॉक्टर ने बताया कि बाबा के शरीर में खून बनने वाला जो प्रोसेस होता है वो नाक के बराबर हो रहा है, इसलिए शादी टाइम हम लोग ऑपरेशन नहीं करवाए थे। जानबूझ के शादी के 6-7 महीने बाद करवाया गया डर के कारण। तो वही ऑपरेशन हुआ, शरीर उनका बर्दाश्त नहीं कर पाया। और ये बाबा का डेथ ऑपरेशन की वजह से तो नहीं हुआ है, कुछ और रीज़न है, पर उसका जुड़ाव कहीं ना कहीं ऑपरेशन से ही था। कमजोरी कहो, हार्ट अटैक कहो, जो भी कहो, जुड़ाव ऑपरेशन ही था। रहा बात मम्मी का, तो मम्मी जा रही थी कहीं, पैर फिसल गया, जल्दबाजी में गिर गई, हड्डी टूट गया। सोए सोए नब्स वाला प्रॉब्लम आ गया। मेरी सासू माँ का जो नब्स वाला प्रॉब्लम है वो आज 4-5 साल से है, जो कि अब जाके ऑपरेशन करके उससे छुटकारा पाई हैं। तो ये सब चीज़ मेरे को नहीं लगता कि मेरी वजह से हो रहा है, इनफैक्ट अच्छा ही हो रहा है। वो उनका छुटकारा मिल गया, मम्मी को इसी बहाने रेस्ट करने का, शादी के बाद पहली बार इतना रेस्ट की है, बैठे बैठे खा रही है, तो मम्मी को ऐसा मौका मिला। और जितना बीमारी था सबका इलाज एक ही बार में हो गया। तो हर चीज़ को पॉजिटिव वे में भी लेना चाहिए होता है। एक कमेंट आया है छाया कंता गडेबी करके कोई है, मैं तो पक्का तुमको गोली मारूंगी। ठीक है भाई, मार लियो गोली, पर याद रखियो मेरे पास भी गोली है, बंदूक है, गन है, तो जाएंगे तो तेरे को ही लेके जाएंगे। पूनम कुमार पितकारा, बीवी दिखाओ पैसा कमाओ, बीवी दिखाओ पैसा कमाओ, इसका जवाब क्या दे सकते हैं? इसका जवाब क्या होगा मम्मी? ऐसा बात है कि मेरे पति के पास पैसे की कमी नहीं है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, पर मेरे को अपने पैर पे खड़ा होना था और मेरे से 9 to 5 जॉब नहीं होगा, तो ये एक अच्छा माध्यम है। अब ऐसे भी मेरा वल्गर कंटेंट नहीं रहता, तो आपका क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं होता है। इनका नाक कितना खराब लगता है, गंवार। नाक का मैटर गंवार से कहाँ से ये ताल्लुकात करता है, हमको नहीं समझ में आ रहा। मेरा परिवार ऐसा ही खुश है, ऐसे ही नाक पे मेरे को पसंद कर लिया लड़का पार्टी, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना गंवारपन लगना चाहिए। सो गाइज, ये रहा आज का Q&A सेशन, एंड आई सबका तो रिप्लाई नहीं दे पाया, पर जितना मेरे से हो पाया, लगभग सबके सेम ही क्वेश्चन थे, तो लगभग मैंने जो जितना पूछना था बता ही दिया। तो यस, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके काम में तो नहीं आएगी, पर अब फैमिली बन गए हैं तो एक दूसरे के बारे में जानना अच्छी बात है। तो आई होप कि आपने इतना कुछ जान लिया होगा, समझ लिया होगा। ये सब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।